आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आज की आराधना में, आज की सुबह आप सबका स्वागत है और मेरा विश्वास है कि हम सब सुरक्षित हैं और प्रभु ने हमें भला चंगा रखा है। आइए हम आज की आराधना में हम सब मिलकर के शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम तुच्छ हैं। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय पद 1 से लेकर के और पद 8 तक। एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 8। सीखी सबको पढ़ने के लिए निकालेंगे बाइबल में से निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय और 1 से 8 पद तक। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 1 to 8। यहाँ पे इस तरह लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बन जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले गए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और ये कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। प्रभु अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अगली रीडिंग जो है भजन संहिता 106 और पद 7 से लेकर के पद 14 तक। साम 106 वर्सेस 7 to 14। प्रेज द लॉर्ड। हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 106 अध्याय, उसकी 7 से 14 आयत तक। साम 106 वर्स 7 to 14। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा।
उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वे अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अगली रीडिंग नए नियम से है, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय पद 13 से लेकर के और पद 21 तक। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय पद 13 से लेकर के और पद 21 तक। मैं आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 10 बाब उसकी 13 आयत से 21 आयत तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हिवाब के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन उनके साथ एक आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर के पाक कलाम की न्याय उसके पढ़े सुने जाने पर आमीन। इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और गीत के बोल है, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। और मेरा विश्वास है कि हम सबको ये गीत आता है, और जब हम जहाँ भी अपने परिवार में अपने घरों में हैं, हम सब इस गीत में शामिल हों और मिल करके ये गीत गाएं। प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। और प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु ने जग के
यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में गुजर भीतर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में गुजर भीतर। फसल है पाकी, फसल है पाकी, फूल टमाटर उसके खातिर में। फसल है पाकी, फसल है पाकी, फूल टमाटर उसके खातिर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन, यीशु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। अरे भाई लग जा सेवा। इस वक्त आपके सामने नए नियम में से पाठ पढ़ा जाएगा, वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 16 to 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 16 से लेकर के और पद 24 तक। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं इस समय की लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं कि उससे दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सोचने वाला मन प्रदान कीजिए, जो सोचे और सदा उस काम को करें जो आपकी दृष्टि में उचित है। और हम जो आपके बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की आराधना में, इस नए दिन में, नई सुबह में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें फिर से एक और नया दिन दिया है, खास तौर से इस बड़ी महामारी में, जबकि बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग घरों में बीमार हैं। और परमेश्वर ने हमें बहुतों से बेहतर रखा है। प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्रिया हो कि प्रभु ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब आज इस संडे, इस सप्ताह के दिन में हम सब मिलके प्रभु के वचन के ऊपर विचार कर सके, उसे पढ़े, उसे सुने और उसको अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। आज का जो विषय है, द मैसेंजर्स ऑफ गॉड आर ऑफन अनहीडेड। आज
पेंटिकॉस्ट के बाद का 9वां रविवार संडे है, और जो विषय है कि परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते। परमेश्वर का संदेश सुनाने वालों पर लोग प्रायः या लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। ये मैं सोचता हूँ मेरे अजीजों कि ये मनुष्य की नेचर है। मनुष्य का जो काम की बातें हैं, जो हमारे फायदे की बातें हैं, अक्सर हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम पुराने नियम से उठा करके देखें या फिर हम आदम और हवा के समय से उठा करके देखें, उसका वचन, प्रभु का वचन पढ़ें, उसमें देखें, तो वहां पर जो बातें उन लोगों के फायदे की थी, जिन लोगों को परमेश्वर ने जिन बातों को मना किया था कि ये काम नहीं करना, वही काम इंसान कर बैठता है और अपने लिए अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें और प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। और उसका कारण मैं सोचता हूँ, इस विषय को जब मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, इस पे जब मैं विचार कर रहा था, तो मैंने सोचा, मुझे लगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से या परमेश्वर के संदेश से या परमेश्वर की बातों से अधिक समझदार समझता है कि मैं अपने आप में ज्यादा समझदार हूँ। परमेश्वर ने आदम और हवा को मना किया था कि फल पेड़ का फल नहीं खाना, और शैतान ने उन्हें बहकाया और उनसे क्या बोला कि तुम यदि इसे खा लोगे तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और वहां पर उन लोगों ने अपने बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल किया कि शायद हम परमेश्वर के बराबर हो जाएंगे। मेरे अजीजों, अक्सर हम देखते हैं परिवारों में, घरों में, अपने आसपास हमारे बच्चे या वे बच्चे जो बचपन में अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो सारी जिंदगी बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। जो बच्चे अपने स्कूल में अपने टीचर्स का कहना नहीं मानते हैं, उनको नजरअंदाज करते हैं, उनकी काम की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जिस समय टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो पीछे बैठे हुए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे ही बैठते हैं, बैक बेंचर्स, पीछे बैठने वाले, और वो आपस में बातचीत करते रहते हैं, है ना, छुप करके बातचीत करते हैं, सर नीचे करके बातचीत, अपने इशारों में बातचीत में लगे रहते हैं। टीचर जो पढ़ा रहे हैं, टीचर जो बता रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जब एग्जाम्स आते हैं, जब रिजल्ट आता है, तो उनके लिए वो बड़ा दुखदाई होता है। इसी प्रकार जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं सुनते हैं, हमारा रिलेशन भी, हमारा रिश्ता भी परमेश्वर के साथ लगभग वैसा ही है, माता पिता के समान। वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे बारे में हमारा अच्छा और बुरा हमसे बेहतर जानता है। मेरे अजीजों, पुराने नियम में आपके सामने पढ़ा गया वो हिस्सा, निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक, जब मूसा इस्राएलियों को बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाता हुआ बड़े बड़े सामर्थ के कामों के द्वारा मिस्र देश से 400 साल की गुलामी से निकाल के लेकर के आया। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े सामर्थ के काम किए। पीछे मिस्र की सेना थी और सामने लाल समुद्र था। परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 हिस्से में कर दिया, भूमि सूख गई और सूखी भूमि से वो लोग निकल गए। और उससे भी बड़ी बात, जब वो मिस्री सेना उस समुद्र में आई तो समुद्र फिर एक हो गया और वो उसमें सब जो मिस्र के जो सेना थी वो सब उसमें डूब मरी। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। और मूसा जो कि परमेश्वर से आमने सामने बातचीत किया करता था, वो जब पर्वत पर परमेश्वर के पास गया, बोल के गया कि मैं प्रभु का परमेश्वर के पास जा रहा हूं, तुम इंतजार करना। वो 40 दिन इंतजार नहीं कर पाए और हारून से बोले कि हमें नहीं पता वो क्या हुआ, मूसा जो हमारे यहाँ तक लेकर के आया था उसका परमेश्वर कहाँ गया, हमें नहीं पता, तू हमारे लिए कोई और देवता बना दे। सोने का बछड़ा बना लिया। और परमेश्वर ने जब स्वर्ग से, आसमान से तमाम चीजें देखी
तो उसने मूसा से कहा कि देख, वे तेरे लोग जिन्हें तू निकाल के लेके आया है, जिन्हें मैंने बड़ी प्रतिज्ञा के साथ उनके पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी, उसकी वजह से मैं उनको दुख तकलीफ में से निकाल करके लेकर के आया हूँ, वे लोग बिगड़ गए हैं। उन्होंने अपने लिए दूसरे परमेश्वर, दूसरे देवी देवता खड़े कर लिए हैं। उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया है और मैं इसका दंड दूंगा उनको। परंतु मूसा उनसे माफी मांगता है परमेश्वर से कि हे प्रभु, आप इन्हें ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना हो वो मिस्र जो है, मिस्रियों के सामने हम मजाक का कारण बन के रह जाए। परमेश्वर ने मूसा की रिक्वेस्ट को माना और उन्हें क्षमा किया। यदि हम उसमें आगे पढ़ के देखें तो वहां पर अगर परमेश्वर ने बता दिया था कि मैं इनको सजा तो दूंगा। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा और उसने देखा कि वो सोने का बछड़ा बना लिया है, बहुत गुस्से में आया। यहाँ तक उसे इतना गुस्सा आया, जो परमेश्वर ने 2 पट्टियां उसे 10 आज्ञा दी थी वो तोड़ दी उसने। और वचन में लिखा है कि उसने वो सोने का बछड़ा तोड़ करके उसे पीस दिया। उसको पीस के पानी में मिला करके उन लोगों ने जिन्होंने ये पाप किया था उनको पिलाया कि तुम अपने पापों की पश्चाताप करो, तुम तौबा करो और तुम एक्सेप्ट करो कि तुमसे गलती हुई है, तुम क्षमा मांगो परमेश्वर से। हमारे जीवन में भी मेरे अजीजों बहुत बार ऐसा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हमारे गुरु हमें बहुत सी अच्छी बातें बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताते हैं, हंस के टाल देते हैं। मैं बच्चों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ों बड़ों की भी बात कर रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो वचन को लेकर के पासबानों से, प्रभु के सेवकों से बहस करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। 2000 साल हो गए, अभी तक तो परमेश्वर आया नहीं, अब क्या आएगा? बहुत सारी ऐसी बातें, खाना पीना, पीना पिलाना, वचन से कोट करते हैं, उसमें लिखा है ऐसा कर लो। और भी कुछ गलत काम करते हैं, फिर उसको कहते हैं नहीं, प्रभु का वचन तोड़ के बताते हैं कैसे कर लो। प्रभु के सेवकों से बहस करते हैं मेरे अजीजों, मगर वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का सेवक जो उन्हें वचन बता रहा है, वो बात जो बता रहा है, जो लिखी है, जो पढ़ के सुना रहा है, वो अपनी तरफ से नहीं बता रहा है। वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु का वचन जो है उसके सेवकों के द्वारा प्रभु के प्रकाशन में होकर लिखा गया है, प्रभु की तरफ से। और ऐसे लोग अक्सर, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, ऐसे लोग अक्सर तकलीफ और परेशानी उठाते हैं। चर्च हो रहा है, बहुत से ऐसे लोग, मैंने कई सारे चर्चेस में, करीब 9-10 चर्च में मैं प्रभु की सेवा अब तक कर चुका हूँ। 10 चर्च, 10वां चर्च है ये मेरा। बहुत जगह देखता हूँ मैं, बहुत से लोग हैं ऐसे मैच्योर हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार भी लगते हैं, सब कुछ है, चर्च लेट आते हैं। शुरू में तो क्या हो रहा होगा, गाने हो रहे होंगे, अभी तो वचन चल रहा होगा। जब होली कम्युनियन का समय होगा तब चर्च में पहुंचेंगे। वैसे बाहर आकर के चर्च के अंदर भी नहीं आते, बहुत से बाहर बैठे रहते हैं, वचन सुनना ही नहीं है। मालूम हो रहा है कि किसी क्लब में आए हैं या अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं चर्च में। चर्च एक मीटिंग पॉइंट हो गया है। होली कम्युनियन के समय, पाकशा के समय जाके होली कम्युनियन लिया, बाहर आए, चर्च खत्म हो गया, बस फिर वही बुराई और एक दूसरे से मिलना जुलना और इसकी बुराई उसकी बुराई, यही चलता है। और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले जो प्रभु के सेवक हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो क्या बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। आज इस बड़ी महामारी में मैं सोचता हूं कि हर चर्च में बहुत से प्रभु के सेवक, लगभग सभी प्रभु के सेवक अपना प्रभु का वचन अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और मैं सोचता हूँ शायद ये हमारे लिए खास तौर से उन लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव है, अच्छी बात है जो लोग चर्च नहीं जाते थे। हमें नहीं पता परमेश्वर की इसमें क्या उसकी मर्जी है, या परमेश्वर का आने वाले समय में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। मगर जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, परमेश्वर हमें बताना चाह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप प्रभु का वचन, मेरा वचन सुनो, समझो, उस पर विचार करो और अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करो ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम बच जाओ। आज तमाम स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस, तमाम चीजें बंद हैं, मार्केट सुनी पड़ी है, बिजनेस ठप हुए पड़े हैं। कम से कम ऐसे समय में तो हमें परमेश्वर की तरफ आने की बहुत अधिक जरूरत है मेरे अजीजों। हमें सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है। मत्ती 11:16 से 24 आपके सामने पढ़ा गया। मैं थोड़ा सा ऊपर 12वें पद से पढ़ूंगा। लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते, अर्थात यूहन्ना सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया को आने वाला है वही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ये उस समय का जिक्र है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब वो जेल में था, तो अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास पूछने के लिए भेजा कि हम जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो तू है, तू वही है, या कोई और, हम किसी और का इंतजार करें। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम सुन रहे हो, जाके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे चंगा जलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। और 16वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने तुम्हारे लिए विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले एक ही समय में थे, मगर दोनों का जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो परमेश्वर की इच्छा या उसकी योजना का हिस्सा था मेरा अजीजों। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आम लोगों के समान भोजन नहीं करता था, जंगल में रहता था, टिड्डियां खाता था, और वो उसका खाना पीना सब बिल्कुल फर्क था। मगर प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके साथ उठते बैठते थे, गरीबों के साथ खाते पीते थे, उनका उनके सबके साथ उठना बैठना था, और सब तक परमेश्वर का वचन पहुंचाते थे। तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं इन लोगों की उपमा, इस समय के लोगों की उपमा किससे करूं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके लिए कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि वो पेटू है, पियक्कड़ है और गलत है, पापियों के साथ उठता बैठता है। आगे लिखा है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। प्रभु यीशु मसीह बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। 20वें पद में लिखा है, तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था।
हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो लोग टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रैक्टिकली यदि आप देखें तो जिन जगहों पे, जिन शहरों में, जिन नगरों में प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य के कार्य किए थे, कोढ़ियों को चंगा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था, लंगड़ों को ठीक किया था, अंधे देखने लग गए थे, ये तमाम सामर्थ्य के काम जो किए गए थे, वहां का जो एक कैरेक्टर या वहां का उनका जो जीवन था वो दूसरे शहरों से या कफरनहूम से या सूर और सैदा से या सदोम और अमोरा के उनके जो वहाँ का जो जीवन शैली थी बहुत फर्क था। मतलब वहाँ पे सदोम और अमोरा में तो बहुत व्यभिचार फैल गया था। ये लोग इतने ज्यादा खराब नहीं थे मगर फिर भी परमेश्वर का वचन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के कामों के देखने के बावजूद भी उस पर ब्लेम कर रहे थे। आज भी बहुत से लोग हैं, हमारे अपने परिवारों में है, हमारी कलीसियाओं में है, हमारे समाज में है, जो प्रभु के वचन के ऊपर उंगली उठा देते हैं, प्रभु के सेवकों के ऊपर उंगली उठाते हैं। भैया प्रभु का सेवक अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, प्रभु का वचन बता रहा है। यदि आप उससे एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने फायदे के लिए करते हो, नहीं करते हो तो अपना नुकसान करते हो। जिस प्रकार वो बच्चे जो यदि माता पिता का, टीचर का कहना मानते हैं तो आने वाले जीवन में उनका जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है, और जो बच्चे अपने माँ बाप का, अपने टीचर का, अपने बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, आने वाला समय उनके लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है। कोई भी माता पिता, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट का, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जो ध्यान लगा के पढ़ते हैं, जो टीचर बता रहा है उसको सुनते हैं, जो माँ बाप कह रहे हैं उनको मानते हैं, वो हर चीज से मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, फैमिली लाइफ, उनकी हर चीज उनकी अच्छी होती है आगे चलकर। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। क्या हम परमेश्वर की बातों पर, उसके वचन पर, उसके सेवक जो प्रभु का सेवक जो प्रभु का वचन बता रहे हैं, हम कितना ध्यान करते हैं, हम कितना उसको सोचते हैं? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 13 से लेकर के और 21 तक आपके सामने पढ़ा गया है, मगर मैं थोड़ा सा 9वें पद से पढ़ूंगा। लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, किसी भी तरीके से लज्जित नहीं होगा। जो पवित्र शास्त्र पर, परमेश्वर की बातों पर और प्रभु के सेवक जो प्रचार करते हैं उन पर जो विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। 13वें पद से लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। क्या हमने उद्धार को प्राप्त किया है या सिर्फ हम नाम के मसीह हैं, मसीह खानदान में हैं, पुश्तैनी ईसाई हैं, हमारे बाप दादाओं ने, दादा परदाताओं ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, परंतु हमारा प्रभु यीशु से और उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम के ईसाई है। ना प्रार्थना करते हैं,
न प्रभु का वचन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी नहीं पढ़ते हैं। यदि चर्च गलती से आ गए तो वहां भी प्रभु का वचन जो सुनाया जा रहा है प्रभु के सेवकों के द्वारा, उसमें भी ध्यान नहीं करते। लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ये वो हर एक प्रभु के सेवक के लिए, वो हर एक मसीह के लिए जो प्रभु का वचन सुनाते हैं उनके लिए है। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया नबी कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह का वचन सुनेंगे ही नहीं तो विश्वास कहां से करेंगे। विश्वास में मजबूत होना तो एक अगला स्टेप है, मगर जब प्रभु का वचन सुनेंगे ही नहीं, प्रभु का वचन पढ़ेंगे ही नहीं, तो विश्वास से तो हमारा कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। पौलुस कह रहा है, परंतु मैं कहता हूं क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। फिर मैं कहता हूं, क्या इजरायली नहीं जानते थे? सुना, देखा। बहुत से हैं जो प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, मगर बहुत से ऐसे भी लोग हैं मेरा अजीजों, जिन्होंने वचन को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, प्रभु का वचन सुनते भी हैं। एक कान से सुनते हैं, परमेश्वर ने दो कान दिए हैं, दूसरे से निकाल दो से। चर्च से बाहर निकलते निकलते वो दिल और दिमाग से छूमंतर हो जाते हैं, प्रभु का वचन गायब हो जाता है। वो तमाम इस्राएली जो बड़ी सामर्थ के साथ, मूसा परमेश्वर की बड़ी सामर्थ के साथ अलग अलग हिस्सों से उन्हें निकाल करके ले करके आया, मात्र 40 दिन इंतजार नहीं कर पाए और सोने का बछड़ा बना लिया। लिखा उसके लिए वेदी चढ़ाया, उसके लिए बलिदान चढ़ाने लग गए, वेदी बना ली, मौज मस्ती में डूब गए, अपने अनुसार अपना देवता बना लिया। और वो परमेश्वर जो सच्चा सृष्टि करता है, जिसने आपको और मुझे रचा है, जिसने मनुष्य जाति को रचा, उसे भूल गए। जिसने मिस्रियों के पहलौटों को सबको मार दिया था और तुम्हारे पहलौटे और तुम्हारे परिवार के सब लोग बच गए थे, उसको भूल गए। पौलुस बता रहा है यहाँ पे, पहले तो मूसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी वे लोग जो यहूदी नहीं थे, वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था, वे लोग जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया। और जो जानते थे, वचन को जानते थे, व्यवस्था को पढ़ा था, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाए। वो डाकू जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था मगर अंतिम समय में जान लिया, उसने अंतिम समय में उद्धार को प्राप्त कर लिया। जिन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया, जो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे, वो चेले जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी वजह से वो लोग, वो फरीसी सदूकी, वो धर्म के ठेकेदार, वो व्यवस्था को जानने वाले, वो उनसे नफरत करते थे, जेलसी रखते थे। लिखा है, फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परमेश्वर किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति का नहीं है, सबके लिए है। जो उसे सुनता है, जो उसको मानता है, जो उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करता है, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आ जाता है। परंतु इज़राइल के विषय में वो कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली
और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मेरे अजीजों, यकीन मानिए आज मैं वही हालात अपने मसीह समाज की देखता हूँ। और यदि मैं कहूँ कि मोर देन 50% ऐसे लोग हैं आज हमारे मसीह समाज में जो ये इजरायलियों के समान हैं। परमेश्वर कहता है, परंतु इजराइल के विषय में वो कहते हैं कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारी कलीसियाओं में, जो परमेश्वर से लड़ते हैं, परमेश्वर को कमियां निकालते हैं, परमेश्वर को बुरा भला बोलते हैं। जबकि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सी आशीषें दे रखी हैं। और मैं सोचता हूं वो इसलिए है क्योंकि वो वचन पढ़ते नहीं है, वचन सुनते नहीं है, इसीलिए शैतान ने उन्हें भटका रखा है। जो वचन को सुनते हैं, उसको मानते हैं, शैतान उनसे दूर भागता है और वो प्रभु की नजदीकी में आ जाते हैं। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम परमेश्वर का संदेश या परमेश्वर का संदेश सुनाने वाले लोगों की तरफ ध्यान देते हैं? चाहे वो हमारे माता पिता है, चाहे वो हमारे टीचर है, चाहे वो हमारे पासवान है, चाहे वो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हैं। मैं आपको बता दूं मेरा अजीजों, जो उस पर ध्यान नहीं करता है वो परमेश्वर की आशीषें खोता है, और जो उसको ध्यान से सुनता है और उसको अपने जीवन में ग्रहण करता है वो परमेश्वर की आशीषें, बेइंतहा आशीषें प्राप्त करता है। समस्याएं हर एक के जीवन में आती हैं, परंतु जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें उन समस्याओं से बाहर निकाल लेता है बहुत आसानी से, और हमें अगले कदम पे हम देखते हैं पहले से बेहतर स्थिति में होते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें यही बताना चाहता है, परमेश्वर हमसे यही बातचीत करना चाहते हैं मेरे अजीजों, कि हम उसके वचन को समझें, उसके वचन को जानें, उसके वचन को ध्यान से सुने। और आज एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं विनती करना चाहता हूं कि इस बड़ी महामारी के समय में, जहां पूरा संसार, बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट, उनका सारा विज्ञान, उनका सारा दिमाग, उनका सारा ज्ञान फेल हो गया है उस वायरस के आगे, हम समझें परमेश्वर की सामर्थ को, प्रभु के वचन को समझें, उसको पढ़ें, प्रार्थना के साथ पढ़ें, ताकि हमारे, मेरे और आपके जीवन में प्रभु की आशीषें आ सके, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में परमेश्वर की आशीषें आ सके। राजा दाऊद कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह काला नहीं होने पाया। वो कहता है, भूखे सिंह तो भूखे रह जाते हैं, मगर परमेश्वर के डरवैयों को, उसके वचन को पढ़ने वालों को, उसके वचन के सुनने वालों को किसी चीज की घटी नहीं होती। वो उनकी तमाम जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आज का वचन एक बार फिर से हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंज लेके आया है और हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खासतौर से इस समय हम प्रार्थना करेंगे, इस सप्ताह में जिन लोगों के बर्थडे हैं, और कुछ लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, हमारे कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद फिर हम परिचित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सचमुच में आप दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए प्रभु जी।
कि आपने एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपके वचन को पढ़ सके, सुन सकें। और धन्यवाद देना चाहते हैं आज के विषय के लिए प्रभु कि आपने हमें याद दिलाया कि हम आपके वचन को अनसुना करने वाले ना हो, परंतु उसको ध्यान से सुनने वाले हो और उसको अपने जीवन में अमल करने वाले हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज एक बार फिर से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग इस आराधना में शामिल हैं, प्रभु हर एक को आप आशीषित करें, हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में प्रभु आप अपनी आशीषों को उंडेल दे पिता परमेश्वर, और इनके परिवारों की तमाम जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु अपनी पूरी कलीसिया के लिए, मुक्ति आराधनालय चर्च कलीसिया के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वचन को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी। सबके जीवनों में, सबके परिवारों में अपनी दया, शांति और आशीष का हाथ रखें। यदि किसी परिवार में किसी किस्म की कोई चिंता, फिक्र, परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। यदि किसी परिवार में कोई बीमार है, प्रभु यीशु के नाम से वो ठीक हो जाए। प्रभु आपकी सामर्थ उनके जीवनों में, उनके परिवारों में कार्य करे। प्रार्थना करना चाहते हैं खास तौर से प्रभु जी इस सप्ताह में जिन लोगों के हमारी कलीसिया में बर्थडे है, 4 तारीख को जेनी मैसी का बर्थडे है, और 4 तारीख को ही चेतना का बर्थडे है, 1 तारीख को मास्टर जेडन है, और 5 तारीख को गौरव मसीह का बर्थडे है। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि बीते सालों में जिस प्रकार आपने इन सबको संभाला है, प्रभु आने वाले समय में, आने वाले सालों में भी प्रभु जी आप इनको संभाल के रखें, इनको आशीषित करें, बुद्धि, अकल और ज्ञान से परिपूर्ण करें, इनके जीवन की तमाम आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, और होने दे प्रभु इन सब के जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिलती रहे, और इन सब के जीवन में आपकी आशीषें बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, खास तौर से मिसेस उर्मिल तलवार के लिए जो कि बीमार है पिता परमेश्वर, और मिस्टर हैरी पॉल के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कि गिर गए, उनको कमर में चोट लगी है पिता परमेश्वर। प्रभु आप उनको भी चंगाई दें, और भी तमाम यदि हमारे कलीसिया में, परिवार में कोई लोग बीमार हैं, प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ से छू ले पिता परमेश्वर, और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस बड़ी महामारी में जितने लोग अस्पतालों में एडमिट हैं, बीमार हैं, इस महामारी से संक्रमित है, कोविड-19 से या किसी और अन्य बीमारी से संक्रमित है, बीमार है पिता परमेश्वर, प्रभु आप अपनी चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रख दें पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दें, और उन्हें दे प्रभु इस देश से, इस संसार से ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो सके। इस महामारी की वजह से जिन लोगों पे परेशानियां आई हैं, जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, प्रभु जी आप उनकी भी सुधि लें, उनके परिवारों पर खाने पीने की हर चीज़ की उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। इस देश पर अपनी दया, शांति और आशीष का हाथ रखें, और पिता परमेश्वर जिस भी शहर में, जिस भी अलग अलग स्टेट में प्रभु जो महामारी बढ़ रही है, प्रभु जी विनती करते हैं कि प्रभु आप इसे रोक दें। प्रभु यीशु के नाम से महामारी जल्द से जल्द इस देश से, हमारे दिल्ली शहर से, इस पूरे संसार से खत्म होने पाए, और आपकी महिमा का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें प्रभु आज का वचन हम सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। ये सारी दुआ प्रार्थना आपके सामर्थ्य लौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर ले, आमीन। ये समय होगा मेरे अजीजों, त्वरित निवेदन की प्रार्थनाएं आपके सामने पढ़ी जाएंगी, और जब बोला जाता है कि हे दयावान प्रभु, तो आप एक साथ मिलकर बोल सकते हैं, हमारी प्रार्थना सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। त्वरित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं,
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों के तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप राइट रेवरेंड वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड रमेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य की शाश्वत आनंद में सहभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त हमें दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में बनाए रखे। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर के प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु आप हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपको सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब एक बार फिर से प्रभु के आराधना में शामिल हो सके हैं।
और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हमारे चर्च जो हमारे दिल्ली स्टेट का जो इस महामारी में जो सिचुएशन है, हमारे डायसेस ऑफिस से, बिशप ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शन आए हैं, अभी 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक चर्च हमारे बंद रहेंगे। शाम को 6 से 8 कुछ समय के लिए हम चर्च खोल रहे हैं। यदि आप में से कोई व्यक्ति प्रार्थना के लिए वहाँ जाके ज़्यादा भीड़ के ना लगा के एक एक करके या दो दो करके जो भी प्रेयर के लिए जाना चाहते हैं, आप प्रेयर के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। यदि किसी परिवार में कोई बीमार है, किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है, घर में कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप मुझे बुला सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके घर में आऊँ। और साथ ही साथ मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि जो भी हमारे चर्च की कलीसिया की जो भी हमारी ऑफरिंग है या जो मेंबरशिप का पैसा है, वो लोग आप उसको चर्च में दे सकते हैं। हमारे ट्रेजरर से टाइम ले करके या हमारे अकाउंट्स में आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और उसको अकाउंट में जमा कर सकते हैं, अपना अकाउंट्स अपडेट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। अभी भी हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। दिल्ली में पहले से कुछ केसेस कम हुए हैं, मगर हालात पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर से जवान बच्चों से, बड़ों से, कि वो लोग घर से बाहर अननेसेसरी ना निकलें, घर में रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना करते रहें एक दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहें। मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहें। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।